वेलकम टू द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। क्लिनिकल टीचिंग के मेथड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ रहे थे। उसके सेकंड पार्ट में आपका सभी का स्वागत है। A B C D E F। तो छठवीं मेथड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड आपको क्लिनिकल टीचिंग की मिलेगी। और इसका ओवरव्यू में आप जाएंगे, टीचर्स डायरेक्टली ऑब्जर्व द स्टूडेंट परफॉर्मिंग क्लिनिकल टास्क। ऑब्जर्व कौन करेगा? टीचर करेगा कि स्टूडेंट्स परफॉर्म बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू प्रोवाइड फोकस्ड फीडबैक ऑन क्लिनिकल स्किल्स। आप अगर स्टूडेंट को बोलते हो कि आप डायरेक्टली आईवी लगाओ, तो वो लगा रहा है, आपको खाली देखना है एज अ टीचर। और फिर उसके बाद में फोकस्ड फीडबैक नहीं, अरे बेटा आपने गलत किया है, अरे बेटा आपने थोड़ा सा इसमें ये करना चाहिए था, ये फीडबैक बाद में देना है। इमीडिएट फीडबैक इसमें नहीं देना है, लास्ट में ही देना है। यू कैन नॉट गाइड हाउ टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जर्वेशंस। ओके। एडवांटेजेस क्या है? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप उसको वही करेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और इम्प्रूवमेंट क्या है? स्पेसिफिक एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। encourages precision in clinical practice, encourages precision in clinical practice। दिन भर दिन आपका प्रिसीजन बढ़े वो प्रैक्टिस में। जैसे सुचर लेना है तो पहली बार आपको दिखाऊंगी, दूसरी बार दिखाऊंगी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वो कैसे सुचर्स ले रहा है, उसका प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ ले रहा है या नहीं ले रहा है, छोटे ले रहा है, बड़ा बड़े ले रहा है, प्रॉपर ले रहा है, वो सब आपको दिख रहे हो। लिमिटेशन, स्टूडेंट में फील नर्वस एंड अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। हो सकता है कि फुल फ्रीडम देने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को मायूसी नजर आए आपके पेशेंट में। दूसरा है सीबीडी। सीबीडी मीन्स केस बेस्ड डिस्कशन। एक खरी केस हो गई, आपने मान लो अपेंडिक्स की केस आपने सॉल्व किया और वो आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एज केस बेस्ड डिस्कशन। एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर क्लिनिकल केस दैट द स्टूडेंट हैज मैनेज्ड। मतलब ये पास्ट टेंस है, उन्होंने वो केस करी होनी चाहिए, उसके बाद आप उनसे डिस्कशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स के केस में आपने उनको बोला, पूछा कौन से ग्रेड का अपेंडिक्स था, परफोरेटेड था, नॉन परफोरेट था, उसको पेन कितना था। ऐसे सब क्वेश्चंस आप उनको पूछ सकते हो और उनसे वो नॉलेज जो है एनरिच करवा सकते हो। तो ऐसे तो क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस क्या है? encourages डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आंसर जो केस रिगार्डिंग करते हैं उससे डीपर अंडरस्टैंडिंग उनमें होते हैं। तो ये भी आपका आ जाता है पॉइंट एमसीक्यू वाला। डीपर अंडरस्टैंडिंग किस में है? तो सीबीडी में है, तो ये हो गया आपका एमसीक्यू। ये क्या बन गया? ये हो गया आपका एमसीक्यू। ओके, आगे जाते हैं। हेल्प स्टूडेंट अप्लाई थ्योरी टू प्रैक्टिकल्स। ये भी आपका एमसीक्यू बन जाता है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल कौन सी मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग में आपको पता होता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? टाइम कंज्यूमिंग इन अ बिजी क्लिनिकल सेटिंग। बेड साइड डेमोन्स्ट्रेशन, एक बेड साइड डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेट्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स और द प्रोसीजर एट द बेड साइड। फॉर एग्जाम्पल आप ऑप्थेम के कुछ ऑपरेशन है, कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो गए, लेजियक फिकोलेजियक हो गए, तो वहां पे डायरेक्टली वो आपको पढ़ाने को, मतलब जेआर को तो नहीं देते, एसआर को देते हैं। और जो क्लिनिकल रजिस्टर्स होते हैं उनको दे देते हैं थर्ड ईयर पीजी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, कई बार 50 बार 60 बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत वो हाथ लगाएंगे पेशेंट्स को डायरेक्टली। तो ये बेड साइड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इंस्ट्रक्टर्स और डेमोन्स्ट्रेट क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स और द प्रोसीजर एट द बेड साइड। गोल क्या है? टू टीच प्रैक्टिकल स्किल्स इफेक्टिवली। टू टीच प्रैक्टिकल स्किल्स इफेक्टिवली। एडवांटेजेस क्या है? स्टूडेंट लर्न थ्रू हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस, हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन। लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर पेशेंट कोऑपरेशन, रिक्वायर्स पेशेंट्स कोऑपरेशन यहाँ पे चाहिए।
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लिनिकल टीचिंग, यहाँ पे मेथड टाइप्स हो गए ऑलमोस्ट उसके एच मतलब ABCDEFGH, 8 टाइप हमने देखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। तो MCQ 8 जो है, अभी ऐसे तो आते नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो कि ऐसा आए तो आपको 8 इज द आंसर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। Okay, factors affecting clinical teaching. Several factors influencing the effectiveness of clinical teaching. First is teacher-related factor. Second is learner-related factor. तो ये फैक्टर सब, उसके बाद सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, उसके बाद लर्निंग इन्वायरमेंट, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इतने 5 तरह के फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो पहला फैक्टर है टीचर रिलेटेड फैक्टर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए टीचर टीचर को, तो ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। चीज के प्रोफेशनसी चाहिए, उसके खुद के वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ग्रेटिट्यूड एंड पैशन, इंथुसियाज्म, एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, वो भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड पेशेंट, टीचर के अच्छे होंगे तो ही वो क्लिनिकल टीचिंग अच्छे पढ़ा पाएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस टीचर अडॉप्ट बेटर टू स्टूडेंट्स नीड, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स, बैकग्राउंड नॉलेज, प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग, बैकग्राउंड नॉलेज उसको पता चाहिए, उसको IIB की थ्योरी पहले से पता चाहिए। मोटिवेशन लेवल, हायर मोटिवेशन लीड्स टू द बेटर एंगेजमेंट, अच्छी एंगेजमेंट इनको मिलती है। लर्निंग स्टाइल्स, डिफरेंट स्टूडेंट प्रीफर विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम लोग देंगे आपको। और रीडिंग मेथड्स, हर किसी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग समझ में नहीं आता, किसी को स्लाइड शो अच्छा सा लगता है, कोई सुनना अच्छा चाहता है, किसी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब काइनेस्थेटिक। कॉग्निटिव एबिलिटीज, वेरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्रहेंशन एंड रिटेंशन, वेरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्रहेंशन एंड रिटेंशन, कितनी देर तक आपका स्टूडेंट आपकी चीज ध्यान में रखता है, दैट्स कॉल्ड एज अ रिटेंशन। कॉम्प्रहेंशन, ये सब दोनों चीजें उनको एबिलिटीज डेवलप करने के लिए ये फैक्टर जरूरी है। सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, टीचिंग एड्स, चार्ट्स, मॉडल्स, डिजिटल टूल्स दैट एनहांस लर्निंग, ये आपके पास होने चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे वीडियो हो गया, सिमुलेशंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, कैन इम्प्रूव द कॉम्प्रहेंशन। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, लाइब्रेरी हो गई, लेबोरेटरी हो गई, क्लिनिकल इक्विपमेंट्स आर इसेंशियल। लिविंग learning environment, positive atmosphere encourages student participation. Class size, smaller group allows for more personalized attention। तो ये इसके लिए केस टेकिंग वगैरह के लिए स्मॉलर 10 स्टूडेंट की बैच, 20 स्टूडेंट की बैच इतनी ही चाहिए। तो ये भी आपका एक MCQ बन जाता है कि किन स्टूडेंट्स को ये जो है वो जरूरी है। ठीक है, आगे जाते हैं। क्लास साइज, smaller groups allows for more personalized attention, minimize distraction, enhance focus and retention। डिस्ट्रैक्शन इसमें कम होने चाहिए। अभी है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूट मतलब जो स्कूल में या कॉलेज में आप पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में, उसके जो फैक्टर है वो पहले तो पॉलिसीज अच्छे होने चाहिए। सपोर्ट फॉर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कुछ चीजें जो है लाइफ एंड डेथ के हिसाब से रहती है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्टली पेशेंट देखने को नहीं मिलते स्टूडेंट्स को। तो तो ये पॉलिसी जो है थोड़ी सपोर्टिव चाहिए, कभी ना कभी तो वो डॉक्टर बनेंगे ही हमारे स्टूडेंट, तो उनको आपको देना पड़ेगा फ्री हैंड। इसीलिए स्कूल पॉलिसीज या कॉलेज पॉलिसीज इन द एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर्स, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी ऊपर से मिलनी चाहिए टीचर्स को, स्टूडेंट को, दोनों को। कल्चर ऑफ लर्निंग, इंस्टीट्यूशन दैट वैल्यू इनोवेशंस एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रोड्यूस बेटर क्लिनिकल एजुकेटर्स। कल्चर एकदम ऐसा वैल्यू वाला होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए ऐसा। कंक्लूजन में हम देखते हैं अभी, फिफ्थ पार्ट है कंक्लूजन पार्ट, 5 टॉपिक ये इसके अंदर हमने देखे।
Clinical teaching, particularly bedside teaching, is an integral part of medical education that helps students to develop practical skills, communication abilities and clinical reasoning. तो ये एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिकल स्किल्स हमें डेवलप करवाने हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो कैसे क्वेश्चन केस टेकिंग कैसे करते हैं वो बच्चे के देखने हैं, और क्लिनिकल रीजनिंग। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स सच एज केस बेस्ड, direct observations, role modeling, and mini CX cater to different learning needs and ensure that students gain hands-on experience. Despite challenges like time constraint, ethical concern, and the patient privacy, bedside teaching remain a golden standard. ये golden standard है, तो ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द गोल्डन स्टैंडर्ड। तो गोल्डन स्टैंडर्ड में आपका ऑप्शन आएगा क्लिनिकल टीचिंग फॉर ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग रिक्वायर्स स्किल्ड एजुकेटर। स्किल्ड एजुकेटर यहाँ पे चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि पहली बार ऑपरेशन कर रहा है और वही आपको पढ़ा रहा है, उसने कम से कम 200-300 बार ऑपरेशन वो किया होना चाहिए। मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही हम देखते हैं, और बहुत ही जल्द इसके आगे का भी एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो फिर हमारा जो टॉपिक है 1 वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग असेसमेंट, एमसीक्यू की टेस्ट या एमसीक्यू के बैंक अपडेट करेंगे। पिछले जैसी बैच थी उस तरह से इसी बैच में कम से कम 5,000 से 7,000 एमसीक्यू हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। इसको आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम के लिए खुद को कॉन्सेप्चुअली रेडी रखना है। सो हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक यू।